ये बहुत दुखद घटना घट रही है हमारी घर में, हमारी गांव में और हमारी देश में। ये मुझे कहने की बड़ा शर्म आ रही है कि आज जो गुरु पूर्णिमा हो रही है, जो पालन हो रही है गुरु पूर्णिमा, उसका कारण ये है हमारी हमारी गुरु को हम सम्मान देने के लिए वो उत्सव मनाते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। तो बात ऐसा है कि हमारे देश में एक फ्रॉड व भंड जो होता है, एक नेटवर्किंग मार्केटिंग अब चल रहा है। वो धर्म के नाम में नेटवर्किंग मार्केटिंग चल रहा है और वो धर्म और कोई नहीं है। वो जिसने राम मंदिर को दान देने से उनका ट्रस्ट मना कर दिया, बोला हमारी धर्म, हम हिंदू नहीं हैं तो राम मंदिर को हम दान नहीं दे सकते। और वो धर्म और कुछ नहीं है, वो जो भंड साई धर्म है, जो साई बाबा बोलते हैं, उनका पैर पड़ते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं। जो धर्म जिहादियों ने जो मंदिर बनाते हैं जगह जगह में, पूंजीपतियाँ जो हिंदू मंदिर बनाने नहीं सकते लेकिन साई का मंदिर बनाते हैं, वहाँ पे हमारी गणपति को द्वारपाल करते हैं। द्वारपाल में जो दीवार में फ़ोटो चिपकाते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ संजीव दास और आप देख रहे हैं हमारी चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी दुखद घटना है ये। हमारी जो सनातन धर्म हिंदू, आज वो अपनी ट्रैक से, अपने रास्ते से भटक के दूसरा धर्म को पकड़ रहे हैं, जो है जिसका नाम है एक साई बाबा का धर्म। साई बाबा का धर्म जिसको बोला जाता है, इतिहासकारों ने बोले हैं, वो चांद मियाँ के नाम में परिचित था। और ये भी मिला है रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वाने के लिए उनका बहुत योगदान था। तो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, लोग हमेशा चमत्कार के पीछे भागते हैं। और चमत्कार एक ऐसा चीज़ है, वो आपको प्राप्ति होने के बाद में आपको पता नहीं चलता है कौन भगवान है कौन शैतान है। तो आप चमत्कार हमेशा शैतान करती है, हमेशा शैतान ही चमत्कार करते हैं। इसीलिए आप जो हमारे देश में आज साईं बाबा को लोग पूजने लगते हैं, गुरु पूर्णिमा पालन करते हैं, उसका जन्म दिवस पालन करते हैं। तो एक बात सोचिए, जो हमारे देश का महान राजा थे महाराणा प्रताप, क्या आज हम उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं आप उनको कैसे अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, आप उनको अपमानित कर रहे हैं। इसका कारण यह है, जब हिंदू सनातन को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध छेड़ा था और उनको उनकी मिट्टी में प्रवेश करने के लिए, उनको पीछे लौटाने के लिए बहुत मजबूर किया था। और महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा थे, वो जो अकबर को कभी हमारे हिंदू के ऊपर दबाव डाल के वो हथियार की बल में जान लेने की धमकी देकर, जान लेकर उसका जो धर्म है, जो मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए दबाव डालते थे। और जो मानता है उसको जीवन दान देता था और जो नहीं मानता था उसको हत्या करते थे। आज मैं बोलूँगा, आज हमारी भारत में और उड़ीसा में जो भी मुस्लिम भाई हुए, वो और 2 दिन के नीचे से वीडियो आपने देखना, वो जी न्यूज़ में, हर न्यूज़ में प्रचारित हुआ था। एक मुस्लिम सांसद ने बोले थे हमारी पूर्वजों ने हिंदू थे, लेकिन जो बड़े हिंदू हमारे ऊपर ज़्यादा अत्याचार किए, इसलिए हम मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए। लेकिन ये बात वो जो बोले सच्चा बोला है, लेकिन एक बात झूठा बोला है। वो हिंदू थे, हिंदू के अत्याचार में मुस्लिम नहीं बने। वो हिंदू थे, वो हिंदू मुगल साम्राज्य का प्रेशर में, अकबर जैसी
मुस्लिम राजा के प्रेशर में जीवन दान नहीं देकर वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ये बात नहीं बता रहे हैं। तो आज हम भाई पृथ्वीराज चौहान को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि जब वो नहीं लड़ाई करते, अपनी जान कुर्बान करके, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके वो लड़ाई नहीं करते, तो आज हम भी कोई साईं बाबा के भक्त बन जाते थे, कोई मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो जाते थे। तो शुक्र है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी धर्म को रक्षा करने के लिए अकबर जैसे मुस्लिम राजा को, मुगलों को भगाया। तो आज हम जो भंड साई को पूजने के लिए, क्या महाराणा प्रताप को हम अपमानित नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गुरु को ना पूज के, हमारी धर्म को ना समझ के, हमारी दूसरा धर्म को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण है साईं बाबा। इस साईं बाबा आज जो हिंदू है वो साईं बाबा का चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है। गांव गांव में, गली गली में आज वही साईं बाबा का पूजा हो रही है, खाना पीना हो रही है। अरे क्या, हमारी तो हिंदू धर्म को तो बहुत पूजा परवानी है, तो आप उसमें से घटकर क्यों एक नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों अपनी पहचान वालों को, अपनी छात्रों को, अपनी सहपाठी को, अपना बंधु को, क्यों आप एक नेटवर्क मार्केटिंग जो साईं बाबा की पूजा करने के लिए, साईं धर्म ग्रहण करने के लिए, उसमें क्यों घुसा रहे हो? तो इसीलिए मैं बात बता रही हूँ, आज महाराणा प्रताप को बहुत हम अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि जिस मुगलों का धर्म से बचाने के लिए, मुगलों का अत्याचार से बचाने के लिए वो अपनी जीवन कुर्बान किया है, उनको हम आज अपमानित कर रहे हैं। तो जो भी भाई बंधु, जो भी अपनी ट्रैक से हिंदुत्व को छोड़कर साई धर्म में प्रवेश कर लिए हैं, और दूसरा कोई भी जिहादियों धर्म में प्रवेश कर लिए, मैं उनको कृपा करता हूँ, मैं उनको अनुरोध करता हूँ, कृपा करके वो अपनी धर्म को लौट आइए। क्योंकि इतिहास को ऐसा बनाया गया है, इतिहासकारों ने, जो तलवे चाटने के वाला इतिहासकारों ने हमारी पूर्वजों को आपके साथ कभी परिचित नहीं किया है, उनको आपको कभी पढ़ाया नहीं है। आपने जो पढ़ते हो, गुलामी के रास्ते चलते हो। तो आप अपनी धर्म को लौट आइए, नहीं तो हम ऐसे महाराणा प्रताप जैसे कई देशभक्त को, कई धर्म भक्त को हम आज भी अपमानित कर रहे हैं, ये जो सोच ना समझने वाली धर्म को ग्रहण करके। आप एक बात सोचो, जब आपने अपने पिताजी को सम्मान नहीं करोगे, दूसरी कई बाहर लोगों को आप सम्मान करोगे, वही दर्जा दोगे, पिताजी का दर्जा, पूजा करोगे, तो आपके पिताजी को कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। इसी तरह आपके इष्ट को, आप हिंदू होकर भी आपका इष्ट को आप भूल गए हो, आपको सनातनी को आप भूल गए हो, दूसरा कोई धर्म की फकीरों को, भिखारी को आप पूजा कर रहे हैं। ये क्या वो जो बलिदान देने के लिए, उनके लिए जो दिया था धर्म के लिए, उनका अपमान नहीं है? हाँ, अपमान है। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके अपनी धर्म को लौट आइए और इसका विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग बंद होना चाहिए। और वो जो ये नेटवर्किंग मार्केटिंग करते हैं, उनको मैं जवाब देता हूँ, उनको एक सवाल पूछता हूँ कि हमारी हिंदू धर्म को, भगवान को आप साईं मंदिर, जो भंड साईं मंदिर में जो दीवार में हमारी गणपति का फोटो चिपकाते हो, मूर्ति चिपकाते हो, क्या आपको ये हिम्मत है साईं बाबा की
जो भंड साईं बाबा की प्रतिमा को लेके कहीं मस्जिद में रख दो, आपकी सर धड़ से अलग हो जाएगा। ये आप नहीं कर सकते। लेकिन केवल हिंदू देवा देवी के साथ आप ये अवमान कर रहे हैं, अपमानित हिंदू धर्म को कर रहे हैं, अपमान हिंदू भगवान को अपमानित कर रहे हैं। आप हमारे हिंदू धर्म को एक खिलवाड़ बना दिया है। तो आप अपने रास्ते को लौट आइए, हमारी सनातन धर्म को बचाइए। और महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त को, धर्म भक्त को नमन है। तो आप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल गौ माता और देश की बचाने के लिए प्रशिक्षित चलती है, काम चलती है, और आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय गौ माता।